नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको इस वक्त छापर के बिल्कुल नजदीक खालिया गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर विशाल कबड्डी प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जा रहा है। और ये ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता है। विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार है। भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पर जो टीम है वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाली है और उद्घाटन मुकाबला जो होना है वो खालिया जूनियर और सती माता क्लब चारी के मध्य होना है। उनसे पहले यहाँ पर जितने भी मेहमान पहुंचे हुए हैं उनका हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले इस उद्घाटन मुकाबले का और उनसे पहले मान और सम्मान का विश्लेषण करते हैं। मैं निवेदन करूंगा गणपत जी कालेर साहब का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सागरमल जी मेघवाल को। सागरमल जी मेघवाल, इस वक्त गणपत जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कन्हैया लाल पुनिया से निवेदन है कि आप आए और रणजीत जी बिंचर का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। हमारे बीच मौजूद है, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हरिकृष्ण जी शर्मा से। श्रीमान हरिकृष्ण जी शर्मा से निवेदन है कि आप आए और धर्मेंद्र जी किलका का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। धर्मेंद्र जी किलका का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। सैनी मौजूद है, श्रीमान संदीप कुमार जी सैनी, उनका स्वागत करने के लिए मैं रूपाराम जी स्वामी से आग्रह करूंगा कि सर आप जाए और संदीप जी का पुष्पमाला भेंट करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमें अभिनंदन किया जा रहा है संदीप जी सैनी का रूप जी के द्वारा पुष्पमाला भेंट करके। ईश्वर जी का इस वक्त एसवीएम के एमडी है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है टिकोराम जी के द्वारा पुष्पमाला भेंट करके। और अगले क्रम में शाम का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और गोपी जी किलका उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुजीत कुमार है और अजय जी का पुष्पमाला भेंट करके अभिनंदन करें, समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सुजीत इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। आपको खालिया गांव का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं। अगले क्रम में हमारे बीच माणक जी पूनिया मौजूद है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माणक जी के लिए। मैं आग्रह करूंगा सर आप सामने आए। माणक जी पूनिया का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। इन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है क्षेत्र में खेल के अलग। रूप जी स्वामी का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। और आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी सेवाएं है, जहां पर भी जाते हैं उपलब्ध कराते हैं, स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हैं। और खिवाराम जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस समय खिवाराम जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गणपतराम जी कालेर, प्रिंसिपल रणजीत जी बिंचर, यहाँ के सरपंच गिरधारी जी कांटीवाल, ईश्वर जी एवं समस्त यहाँ के आयोजककर्ता, खिलाड़ी, सम्मानित मंच एवं गांव के नागरिकों व पत्रकारों, खेल की भावना से खेलना है। खेल में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो रिजल्ट होता है उसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए इनमें कोई प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये बच्चों के लिए खेल बहुत जरूरी है और ये तो बहुत ही पुराना खेल है और सबसे लोकप्रिय खेल है, इसलिए कबड्डी का आयोजन करवाते रहना चाहिए। और जो भी कोई हमारे लायक काम हो कभी भी तो हमें जरूर बताएं, हम जरूर काम करने की चेष्टा करेंगे। कहीं भी कोई निसंकोच बता सकते हो आप। और ये अभी प्रिंसिपल साहब और पिताजी स्कूल में कनेक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं शायद आपको ये आश्वासन नहीं, आपको ये बता रहा हूँ, आश्वासन ही मान लो या पूरा मान लो, चाहे एक सप्ताह के अंदर मैं शायद एक्शन साहब को कह के और आपका स्कूल का कनेक्शन करवा दूंगा। और कोई भी काम हो तो बताना। और बाकी सरपंच साहब है, सरपंच साहब आप जब भी कहते हो वो सारे काम करने की हम चेष्टा करते हैं, करवाते हैं, आगे अधिकारियों से करवाते हैं। हमारे मंत्री महोदय के अब काम देखने वाले डॉक्टर बनारसी मेघवाल है तो उनसे कह के करवाते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई ये महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि भाई आपका काम नहीं हो रहा है। तो हमारे लायक जब भी कोई काम हो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने हमें संबोधित किया। निश्चित रूप से मैं आपके साथ दूसरी बार यहाँ पर अवसर के बाद यहाँ जुड़ रहा हूँ। आपने जो अवसर बाबा रामदेव महाराज सेवा समिति के सौजन्य से जो कबड्डी का टूर्नामेंट रखा गया था, उसमें भी आपने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि मैं जो भी कार्य होगा वो निश्चित रूप से करवा दूंगा। पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन मातृभूमि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए होती है। वो वहाँ पर कितना काम में आता है, लोग उन्हीं को याद करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने यहाँ के जो विद्यालय परिवार ने जो मांग रखी और आपने उस मांग को स्वीकार किया है। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा गणपत जी काले साहब से, सर आप भी इस कार्यक्रम को लेकर हमें छोटा सा उद्बोधन देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का जो एक शानदार प्रयास किया है और आपका प्रयास फलीभूत भी हो रहा है। तो इस आयोजन के जो भी सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, जिन्होंने इसको पहले सोचा और इसको मूर्त रूप दिया, तो इसलिए आयोजन करता गांव के लोकप्रिय हमारे इलाके के सरपंच साहब कांटीवाल जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज ही पता लगा आपके यहाँ के हेडमास्टर हैं स्कूल के रणजीत जी सर, इनका भी बहुत स्वागत है। आपको भी आमंत्रित किया और उनको बुलाया। बहुत ही होनहार सर हैं और आपके गांव का सौभाग्य है कि ऐसे टीचर एज ए हेडमास्टर आपके बीच में हैं। मेरे तो खैर रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्तेदारी की बात नहीं है। धर्मेंद्र जी केलका जी जो बहुत ही युवा भी हैं, एनर्जेटिक हैं और राजनीति के उभरते सितारे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और रात दिन अपना समय निकालते हैं। इनकी पंचायत है, इनका गांव है, तो इन्होंने भी और आप लोगों ने इनको आमंत्रित किया है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि इसी तरह से आप लोग आपस में जुड़े रहें, पार्टी पॉलिटिक्स को गांव के अंदर बीच में न लाएं। सरपंच साहब से भी मेरा अनुरोध है कि छोटी मोटी बातें को याद करके और आप एकजुट होकर काम करें। और बहुत आपने इस तरह के आयोजन में इस तरह की भागीदारी जो निभा रहे हो, मैं आपका भी बहुत धर्मेंद्र जी का ही आभारी हूँ। आप यहाँ आए हो, आपका भी बहुत आभार। और झुंझुनू जिले के सर बैठे हैं अजय जी, इनका भी गांव से एक लगाव है, किसान जाति से आते हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी भाई बंद जो भी एक हमारे ये आपके गांव के ही हैं, युवा हैं, पूनिया जी पत्रकार भी हैं और भी हैं, जुझारू है, शानदार लड़का है और एक जज्बा है इनका, तो इनको भी आपने याद किया, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत साधुवाद। बहुत शानदार लड़का है, बहुत अच्छा काम करते हैं और परमात्मा सभी तरह से अपने इनका आगे बढ़ाओ। बहुत गांव का नाम भी आगे बढ़ाने में बहुत खुद अपने आप में सक्षम है, तो इनका भी स्वागत है। और सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं, गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों, बच्चों, सबको बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों ने इस तरह का जो आयोजन रखा है। अब रही बात समय बहुत खराब है, आप लोगों को ये समय को बहुत ध्यान देकर आयोजन कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन लगेंगे, ध्यान रखो, ज़्यादा मिक्सअप मत हो, बैठो मत, दूरी को बनाए रखो। एक ही उपाय है, दूरी को थोड़ा सा डिस्टेंस को कायम रखो, मुंडो गाल बात मत करो, इतना आप जरूर ध्यान रखो। बाकी तो टूर्नामेंट है, बैठोगे उठोगे सारी बात है, समय आगे वाला आने वाला बहुत क्रिटिकल है। फिर आपका गांव भाग्यशाली है, वैसे भी लकी है, किसानों की स्थिति की कुछ सुधरेगी, परमात्मा ने सुनी है, अच्छा चारों तरफ का माहौल है और आप में इस तरह से एक शानदार स्वाद है आप लोग दे रहे हो। रही बात
तो सर मैं आपको निवेदन करूं कि ये बहुत बड़ी बात होती है और खेल की में कोई भी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स होती नहीं और यहाँ एक सौहार्द होता है, स्नेह होता है एक दूसरे से और वो सबसे ऊपर उठ के होता है। तो इस तरह के आयोजन फ्यूचर में होते रहने चाहिए और इसको जब आपने ये शुरू किया है तो मैं आपको गांव वालों को भी विशेष तौर से आग्रह करूंगा, इसको हर साल आप मेंटेन रखें, बनाए रखें, ये प्रोग्राम है इसको जारी रखें। रही बात समस्याओं की, तो यहाँ समस्याओं का स्टेज नहीं है और गांव में इकट्ठे ही हो, सब मिलजुल के काम करेंगे जैसा भी है। तो मैं भी मेरा भी कोई दूसरी जगह का नहीं हूँ, मैं भी एक गांव जैसा ही मेरा सनातन है, सब रिश्तेदारियाँ हैं, सब भाई बंधुत्व है, आपस में भातृत्व है, तो सब मिलजुल के अपने करेंगे। तो मैं विशेष तौर से आयोजन करताओं को, गांव के सरपंच साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, आप लोगों को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। जितने रूल और रेगुलेशन होने चाहिए किसानों की स्थिति उसका भी आपने वर्णन कर दिया और बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जितने लोग कोरोना काल से प्रभावित नहीं थे। अगर यहाँ पर अकाल पड़ जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, लेकिन कहते हैं कि भोले भाले लोगों की भगवान जरूर सुनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काले साहब संबोधित किया। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बीते साहब से कि आप भी इस कार्यक्रम को लेकर हमें 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप जरूर कहें। परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर साहब, परम सम्मानित मंच, सर्वप्रथम तो मैं इस विद्यालय का संस्था प्रधान होने के नाते इस विद्यालय के खेल मैदान में पधारे हुए सभी मानवों का, अतिथियों का, खिलाड़ियों का और गांव वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खेल को निर्विवाद रूप से संपन्न हो, आयोजकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि किसी भी निर्णायक का निर्णय प्रभावित नहीं करें। अगर निर्विवाद रूप से संपन्न करना है तो निर्णायकों को डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, निर्णायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना निर्णय निष्पक्ष और निडर होकर करें। भूल क्षम्य है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती माफ नहीं हो सकती, इसलिए निष्पक्ष होकर निर्णय करें। खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल के साये में टूर्नामेंट हो रहा है, सामाजिक दूरी वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कम से कम अपने व्यवहार से ये नहीं करें कि और सामाजिक दूरी बढ़े और आयोजकों का हर संभव सहयोग करें, क्योंकि इस काल में आयोजन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए खिलाड़ी और गांव वाले, दर्शक सभी आयोजकों का बहुत बहुत सहयोग करें, तभी ये सफल होगा और निर्विवाद रूप से होगा। छोटी सी गलती टूर्नामेंट को रद्द करा सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी सारी बातें डॉक्टर साहब ने और बता दी है। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा कांटीवाल साहब से कि आप इस कार्यक्रम को लेकर हमारे जितने भी मेहमान पहुंचे हैं उनको धन्यवाद स्वरूप आप संबोधित जरूर करें। आज के इस कबड्डी प्रतियोगिता कार्यक्रम में पधारे हुए मेहमान आदरणीय डॉक्टर साहब गणपत काले साहब, हमारे हेडमास्टर जी रंजन जी बिंदर साहब, हमारे आदरणीय नेताजी धर्मेंद्र जी केलका साहब, अजय जी कसवा साहब और ईश्वर जी सुतार, सरस्वती विद्या मंदिर विधायक साहब और तमाम अतिथिगण आए हुए मेहमानों को मैं ग्राम पंचायत अफसर की ओर से और मैं ग्राम खालिया का निवासी होने के नाते मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम कबड्डी का जो होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, इसके लिए बच्चों की काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि हर गांव में आज छोटा मोटा टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन अपने खालिया में आज तक नहीं हुआ रात्रिकालीन प्रतियोगिता। तो बच्चों ने ये ठाना कि अपने खालिया में भी एक छोटा सा प्रोग्राम हम करवा लेते हैं। तो इसलिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज इतने बड़े बड़े मेहमान अपने गांव में और इतने होनहार खिलाड़ी आसपास के गांवों से अपने खालिया की धरती पे आए हैं। और मैं आयोजन समिति यही आग्रह करता हूं कि जो भी खिलाड़ी है उनका निर्णय एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के मन में ये ठेस न रह जाए कि हम खालिया में गए थे और निर्णय सही नहीं हुआ। तो ये मेरी ये गुजारिश है कि इन मेरे छोटे भाइयों से जो भी बाहर से है उनका दिल मत दुखाना और अच्छे बड़े प्रेम से इस कार्यक्रम को सफल बनाना। जो भी हमारी तरफ से सहयोग की आवश्यकता होगी हम जरूर करेंगे। आधी रात को भी तैयार है। आदरणीय केलका जी ने कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी करना है स्कूल के अंदर
कनेक्शन की बात हो, चाहे गांव के विकास की और भी कोई बात हो तो चलिए अपन बात करेंगे। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि किलका जी इसमें अपने पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद काटीवाल साहब, आपने हमें संबोधित। गाँव खालिया का समय दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर श्री बालाजी कबड्डी प्रतियोगिता 2020 से ऑल इंडिया ओपन है, उसका इस समय फीता काटकर शुभारंभ किया जा रहा है। जितने भी गणमान्य नागरिक हैं और आप सभी से निवेदन है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस प्रतियोगिता का फीता काटकर इस समय शुभारंभ किया गया है गाँव खालिया में। हमारे धर्मेंद्र जी किलका है, काटीवाल साहब है, उनके अलावा कालेर साहब है, जितने भी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उन सभी के द्वारा शुरू मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का इस दुनिया में नाम रहेगा, ये हमारी अमिट पहचान है। अब मैं मेहमानों से निवेदन करूंगा कि आप परिचय प्राप्ति में उनसे इंट्रोड्यूशन किया जा रहा है, उनसे परिचय प्राप्त किया जा रहा है। आपको गांव खालिया का दृश्य दिखा रहे हैं, जितने भी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे इस समय परिचय प्राप्त किया जा रहा है और उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और कालेर साहब और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनसे इस वक्त परिचय प्राप्त किया गया है। दूसरी तरफ इस वक्त जो दूसरी टीम है खालिया जूनियर, उनसे परिचय प्राप्त किया जा रहा है। गढ़ मुकाबला जो होना है वो खालिया जूनियर और उनके सामने जो भिड़ने वाली टीम है वो सती माता क्लब चारी के बंदे। जबरदस्त मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा और उसके सामने रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और जबरदस्त मुकाबला होने की निश्चित रूप से उम्मीद है। इंट्रोड्यूशन किया गया है, परिचय प्राप्त किया गया कि बेस्ट डिफेंडर है या बेस्ट ट्रेनर है, उन सभी से इस वक्त है और जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत। एक तरफ टीम कैप्टन है पंकज शर्मा, जबकि दूसरी तरफ खालिया जूनियर टीम कैप्टन है सुनील। और इस समय सिक्का उछाला जा रहा है कालेर साहब के द्वारा। और पहले डिसाइड कर रहे किसी होगी, डिसाइड कर रहे मांग है वो पंकज की होगी, हेड की मांगी गई है। टॉस विजेता है वो खालिया जूनियर। फैसला क्या रहेगा आपका? चॉइस कौन रहेगा? किस तरह की टीम मैनेजमेंट आपके पास? बहुत अच्छी टीम है। कैसा लगता है? कह रहे जैसी जूनियर टीम उनके सामने आपकी खालिया की जूनियर टीम भिड़ेगी सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ का इधर कैसा लग रहा है? पहला उद्घाटन मुकाबला खेलना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कैसा खेलता है, कौन कैसा। ठीक है सुनील, बेस्ट ऑफ लक। गेम खेलने के बाद आपको पता चलेगा कैसा खेलना है। तो आने के बाद रणनीति क्या रहेगी? सर हम पूरा गेम डिफेंस के अंदर लेना चाहेंगे। पूरा गेम डिफेंस के अंदर। आपको क्या लगता है खालिया जूनियर जैसी मजबूत टीम आपके बराबर की टीम है, रणनीति क्या रहेगी आपके उनके खिलाफ? डिफेंस अच्छा होगा तो आसानी से जीत जाएंगे। ठीक है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर डिफेंस अच्छा होगा तो आप आसानी से जीत जाएंगे। अभिनंदन और स्वागत। पहली राउंड इस समय खालिया जूनियर के पाले में चारिया सती माता क्लब की तरफ से गांव खालिया का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर उद्घाटन मुकाबला इस समय शुरू हुआ है 2020 का। और इस वक्त खालिया जूनियर की तरफ से समय लेते हैं, 3 सेकंड का समय होता है रनर के पास है, उससे वजह से सब कुछ करना होता है। देखना हो कैसा प्रयास करते हैं। बैककिक लगाने का प्रयास जरूर किया गया था, कोशिश जरूर की गई थी। राम गोपाल लिखा हुआ टी शर्ट पर। और अब चारी की तरफ से पाले में रेड डाली जा रही, पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है। और क्या करते हैं 0 टी शर्ट पर अंदर तक आते हुए कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है, जबरदस्त प्रयास है। खाता खुला 3 पॉइंट के सहारे। पॉइंट्स की संख्या 3 हो चुकी है और खालिया को कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। हमें भामाशाह की इसी कड़ी में नाम जुड़ेंगे हमारे पास, तो उनका नाम जरूर करेंगे। विजेता टीम 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। देख रहे हैं यहाँ का फाइनल टोल उठा था और किसके खाते में 11,000 रुपए और जबरदस्त मैच कर दिया है। के खाते में समय 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, 3 खिलाड़ी माफ कीजिए, सुपर टेकल होने इस समय
और निश्चित रूप से प्रयास चल रहा है और ये खाता खुलेगा सुपर टैकल हुआ इस समय, सुपर टैकल होता हुआ एक खिलाड़ी को रिवाइव करवा सकते हैं। नई कबड्डी के जो रूल और रेगुलेशन है उसके अनुसार प्रयास चल रहा है, उनका मिल रहा है इस समय, अंदर तक आते हुए कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है होता है अंदर तक आने का कोशिश करते हुए बिल्कुल 5 पॉइंट खाने के हैं, 4 पॉइंट इसके जवाब में चारे के हैं। विकास इस समय रेड पर ऑल इंडिया ओपन कबड्डी प्रतियोगिता है, यहाँ पर जब जीता वही सिंगल पॉइंट बना है। अच्छी कोशिश, सच्चा प्रयास चलता हुआ खाने के धन्य धरा पर पहली बार रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से डिफेंस होता हुआ क्या करते हैं, खालिया जूनियर और चारे के बंदे मुकाबला चल रहा है। अच्छी कोशिश चलती है, अच्छा प्रयास चलता है, बिल्कुल लिफ्ट कर दिया। हाफ टाइम से पहले का मुकाबला चल रहा है, अंदर तक आने की कोशिश चलती हुई, प्रयास चलता हुआ रोकने की कोशिश जरूर की गई है लेकिन थोड़ा सा तालियों का हाथ छोटा पड़ गया यहाँ पर। फिर से पंकज शर्मा इस वक्त रेड पर, पंकज रेड पर है, टीम का डिफेंस है, बहुत अच्छे खिलाड़ी पंकज, रोकने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद सुपर टैकल हो गया है। 7 है और 4 के पॉइंट से संख्या 8 है, बिल्कुल 1 पॉइंट से अंतर चल रहा है। अगर कोई खिलाड़ी लॉबी लेता है तो कंफर्म हो जाएगा कि टच हुआ है, अदरवाइज हम कह नहीं सकते कि टच हुआ या नहीं हुआ है। और बस 8 इस समय 8 पॉइंट खाली के 8 पॉइंट चारे के हैं। हाफ टाइम से पहले का मैच चल रहा है, सब 2 10 का मुकाबला होना है, अंदर तक आने की कोशिश करते हुए 1 पॉइंट पूरी तरीके से अच्छी कोशिश चलती हुई देख रहे हैं खाली के खिलाड़ी क्या करते हैं और अपनी बात पहुंचे हैं। पहला मुकाबला चल रहा है इस समय, पहला मैच चल रहा है, अंदर तक आने की कोशिश करते हुए काफी सारी आवाजें यहाँ पर, जबरदस्त मुकाबला, कोशिश है, पूरा प्रयास है, देखना है कौन यहाँ का उद्घाटन मुकाबला जीता है, किसके खाते में। इसकी संख्या 10 हो चुके हैं, जबकि इसके जवाब में खारिज बिल्कुल 10-10 हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है, बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा है। अभी तक किसी को नहीं कहा जा सकता कि ये टीम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं पंकज, काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश है। इस समय शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, क्या करते हैं समय लेते हुए 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास है, उसे वैसे सब कुछ करना होता है। प्रयास चलता हुआ चारे की तरफ से समय खाने के पहले में रेड डाली जा रही, 30 सेकंड में सब कुछ करना होता है रेडर को। और क्या करते हैं यहाँ पर काफी सारे दर्शक आसपास के ग्रामीण क्षेत्र उनसे भी पहुंचते हैं। दोनों का स्कोर बिल्कुल बराबर चल रहा है, हाफ टाइम से पहले का इस वक्त खेल चल रहा है। तुरंत डिसाइड करके हमें बताएं कि अगला मैच किसके साथ में होना है। खेल पूरा हो चुका है और 10 मिनट के खेल की जो विश्लेषण है वो यदि उपलब्ध कराए सुजानगढ़ से एक अलग पहचान रखने वाले भाई दीपक जी भास्कर साहब पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा उनका स्वागत करें, रुंगाराम जी माल्यार्पण करके दीपक जी भास्कर का अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय दीपक जी भास्कर का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगले क्रम में हमारे बीच बागिर जी सुतार साहब पहुंचे हुए हैं, अपनी अलग पहचान रखने वाले, उनका भी मैं निवेदन करूंगा, एक हरपन वाला व्यक्तित्व के धनी है बागिर जी सुतार का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत अच्छे ये लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी कार्यकर्ता उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खेल शुरू होने जा रहा है और हाफ टाइम तक ज्यादा कुछ फासला नहीं है, चारे की टीम वो 1 पॉइंट से आगे चल रही है। खालिया जूनियर और उनके सामने सती माता क्लब चारे के बंदे मुकाबला, 1 पॉइंट से चारे की टीम है वो इस वक्त आगे चल रही है। 1 पॉइंट का डिफेंस है, 12 पॉइंट चारे में है, जबकि 11 पॉइंट के जवाब में खालिया जूनियर का है। 30 सेकंड होते हैं रेडर के पास, उस समय से सब कुछ करना होता है, अगर वो बीतती है तो देर नहीं लगती है, समय लिया और चल रही वापस। अब चारे के खामी है जबकि दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार होते हुए 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास है। क्या करते हैं सुनील, पूरी तरीके से तैयार होते हैं सुनील, अंदर तक आने का प्रयास चल रहा है। 6 का डिफेंस है, इस समय बॉल निश्चित रूप से अवेलेबल है, बॉल चालू है और बॉल में प्रयास होगा उनका, कैसी कोशिश चलती है, कैसा प्रयास चलता है और सुनील को सब कुछ करना होगा एक बड़ी रेडर से। अब चारे की तरफ से खालिया जूनियर के पाले में 4 का डिफेंस है, दोनों की चेयर बड़ी गलती निश्चित रूप से हुई है।
पॉइंट चाहिए किसी भी हालत में। अगर पॉइंट नहीं मिला तो ये खिलाड़ी स्वतः ही आउट हो जाएगा। 30 सेकंड का समय होता है। अंदर तक कोशिश चलती है प्रयास शर्मा। क्या करते हैं इस प्रयास में कौन विजय हो पाता है? समय लेते हैं 30 सेकंड में सब कुछ करना होता है। बिल्कुल गलती हुई है, पॉइंट कम कर दिया है। 12 पॉइंट है खालिया के और 13 पॉइंट है उसके जवाब में चारिया के। उद्घाटन मुकाबला चल रहा है खालिया चारिया और उनके सामने समय खालिया। अंदर तक प्रयास चलता हुआ जबरदस्त तरीके से कोशिश चल रही है और चलती वापस पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है अंदर तक आने की कोशिश चलती हुई और प्रयास में कहां तक सफल होते हैं। केवल एक ही पॉइंट का मसला है और इस एक पॉइंट में सब पूरी तरीके से बिल्कुल कहीं आसपास ही टच नहीं हुआ था। हालांकि कोशिश जरूर की गई थी, प्रयास जरूर किया गया था। अंदर तक आते हुए देखने वाली बात ही होगी क्या करते हैं प्रयास करता हुआ। एक पॉइंट के लिए संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये पॉइंट काउंट हो जाएगा। अच्छी डिफेंस से समय देखने को मिल रही है, बराबर हो चुकी है। ये केवल हाफ टाइम से पहले का खेल इस समय चल रहा है और आगे लगातार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त उम्मीद है कि एक कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उस कांटे की टक्कर में कौन सफल होता है? पंकज इस समय रेड पर चार एक तरफ से 4 का डिफेंस दोनों की चेन में से इतनी आसान काम नहीं होता है पॉइंट निकालना। लेकिन देख रहे हैं पॉइंट निकाल पाते या नहीं ये तो समय बताएगा। जो है वो दोनों का टीम लगभग बराबर चल रहा है। एक पॉइंट का फासला खालिया जूनियर और उनके सामने इस वक्त कार्य का मुकाबला चल रहा है। क्या करते हैं? पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है, अंदर आने की कोशिश चल रही है। 3 का डिफेंस सुपर टेकल होने इस समय रेड आने वाला चाहेगा ये रेडर वापस चलते हुए। ये सबसे हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, खालिया जूनियर की तरफ से खेलता है। अब देख रहे हैं क्या कर पाते हैं, अपना पॉइंट ले पाते हैं। एक पॉइंट और काउंट होता हुआ जबरदस्त डिफेंस। अब पॉइंट चाहिए, 2 का डिफेंस है, सुपर टेकल होने पॉइंट को लेना पड़ेगा। या तो पॉइंट देना है या पॉइंट लेना पड़ेगा निश्चित रूप से। और एक खिलाड़ी उनका बाहर हो चुका है, लाइन में गया भाई, तुरंत तैयार है बिल्कुल। अरे एक मिनट रुक जी, राम गोपाल 1 नंबर टी शर्ट में पेनल्टी लगी अभी बिचारिया ने लगाई है। और रेफरी की मदद से कोई विशल मेले में बजाने के लिए नहीं आए। अंदर तक आते हुए प्रयास चलता हुआ देखना है क्या करता है, कौन यहाँ का विजेता होता है, कौन इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल उठाता है। पूरा समय चल रही है वापस चारिया की टीम आगे चल रही है। 20 पॉइंट चारिया के, 13 पॉइंट खालिया जूनियर के हैं। एक जो पेनल्टी लगी है उसकी भरपाई करना निश्चित रूप से ब्लॉक कर दिया है। रेडर बाहर है बिल्कुल। पंकज इस समय 21 पॉइंट हो चुके हैं चारिया के, 13 पॉइंट है उसके जवाब में खालिया जूनियर के। हाफ टाइम के बाद का समय खेल जारी है, प्रगति पर है, लगातार चल रहा है। जीता वही सिकंदर है, नॉकआउट के आधार पर यह प्रतियोगिता है। पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है। ये डिफेंस रेडर सर प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से। एक बदलाव क्या है, क्या करते हैं, अंदर तक आने की कोशिश करते हुए बहुत अच्छे रेडर है, अंदर तक आते हुए पूरा प्रयास है, देखना है क्या करते हैं, पॉइंट निकाल पाते या नहीं। और सब कुछ करना होता है 30 सेकंड के अंदर। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास चलता हुआ जबरदस्त तरीके से डिफेंस कर लिया है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये थर्ड रेड है, डू और डाई। पॉइंट चाहिए किसी भी हालत में, हमें यहाँ से जानकारी उपलब्ध कराई गई, उसी के अनुसार मैं बोलता हूँ। बिल्कुल देखना है क्या करते हैं, पीछे रहते हैं या पॉइंट निकालते हैं, ये तो समय बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। अंदर तक आने की कोशिश जरूर करती है लेकिन उसकी बात डिफेंस किया है और उसके जवाब में 8 पॉइंट का अंतर। रोटी सर समय बता दिया आपने, सही रहेगा, पूरी तरीके से तैयार है। आखिरी 3 मिनट बचे बिल्कुल। अभी आप टाइम बताते रहे लगातार ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। पूरा करीब प्रयास है, पूरी कोशिश है, जबरदस्त देखने वाली बात ही होगी कौन यहाँ का फाइनल उठाता है। उद्घाटन मुकाबला चल रहा है, पंकज शर्मा इस वक्त रेड पर है। इस वक्त फिर से रेड डाली जा रही है और कमाल कर दिया तूने। तो बैक किक लगाने का प्रयास था लेकिन मौका ही नहीं मिला बैक किक लगाने का, उनसे पहले ही अटैक कर दिया था, कोई चांस नहीं मिलने वाला है। चारिया की तरफ से रेड पर है, 30 सेकंड का समय होता है रेड के पास, उसे में उसे सब कुछ करना होता है पूरी तरीके से।
अंतिम पड़ाव पर इस समय अच्छा कॉम्पिटिशन दिया था पूरी तरह से। सिकंजा कसा थारे के अंतिम पड़ाव पर इस समय खेला चुका है। अच्छी पकड़, अच्छा प्रयास चलता हुआ और सारे ने कॉम्पिटिशन दिया निश्चित रूप से। और शुरुआती जो खालिया जो यहाँ पर शुरुआती मोमेंट्स हैं उसमें खालिया ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन पंकज शर्मा फिर से रेड पर है। अंदर तक आने की कोशिश चलती हुई प्रयास करता हुआ क्या करते हैं, कौन यहाँ का उद्घाटन मुकाबला जीतता है। अच्छी कोशिश रोकने का प्रयास जरूर किया था सुनील ने, लेकिन एक पॉइंट और मिल जाएगा। और इसी के साथ ही गेम ऑफ होता हुआ चारिया की टीम है उसने अपना उद्घाटन मुकाबला है वो अपने नाम किया है। जबरदस्त उन्होंने मैच खेला है लगातार अच्छे तरीके से। तो ये था गांव खालिया का उद्घाटन मुकाबला, जिसमें यहाँ पर जो खालिया की टीम है उसके खालिया जूनियर और चारे जूनियर के मध्य मुकाबला खेला गया था चारे सतीमाता क्लब के मध्य, जिसमें सतीमाता क्लब चारिया है उसने यहाँ पर जबरदस्त कॉम्पिटिशन देते हुए अंतिम जब हाफ टाइम चला था उस समय तक ये मुकाबला बिल्कुल बराबर का था, लेकिन उसके बाद 8 पॉइंट से चारे की टीम है वो विजेता हुई और अगले दौर में अपनी जगह पक्की की है। आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये कार्यक्रम कैसा था। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारत।